हेलो ऑल, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। May 2022, it is vacation for many of the students, but what we are going to do today is the topic of class 10. तो क्या 10th वालों को वैकेशन लेने का कोई हक नहीं? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. 10th इज़ बोर्ड, 10th इज़ दिस दैट, बहुत कुछ सुन चुके हो तुम लोग ऑलरेडी. सो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दोज थिंग्स. देखो, तुम्हें खुद को इम्पोर्टेंस पता है 10th और 12th का तुम्हारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है. यू नो इट वेरी वेल, राइट? सो यू डिसाइड हाउ एग्जैक्टली यू वॉन्ट टू रिमेंबर, हाउ एग्जैक्टली यू वॉन्ट टू मोल्ड दिस ईयर ऑफ योर लाइफ. दैट्स इट. ठीक है. अच्छा, मेरी ओर से एक सीक्रेट मंत्र मैं देना चाहूँगी, एंड दैट इज़ इन जस्ट 2 words. दैट्स इट बेटा. बी रेगुलर. दैट्स इट. ठीक है. आप 2 घंटा पढ़ते हो, आप 4, 6, 8 कितने घंटे पढ़ते हो, डजेंट मैटर एट ऑल. इफ़ यू आर रेगुलर, आपके क्लास में जितना होता है, आपके स्कूल में जितना होता है, जो टारगेट आपने खुद डिसाइड किया है कि आज इतना हुआ है, मुझे आज इतना रिवाइज करना है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली मैथ्स एंड साइंस, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द सब्जेक्ट्स. इफ़ यू रिवाइज ईच एंड एवरी पोर्शन दैट इज कवर्ड ड्यूरिंग द डे एट योर स्कूल और क्लासेस ऑन दैट डे itself, then you will be done. There will be no barrier between you and your success, believe me. क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम्स कब होते हैं? when you have backlog. ठीक है. बैकलॉग नहीं करना है. डिसाइड दैट फ्रॉम योर डे 1 एंड यू विल बी गुड टू गो. ओके, चलो स्टार्ट करें. टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ मैथ्स. मैथ्स का एक ही फंडा होता है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. ठीक है. समझने पे आपको लगेगा कि मुझे ये समझ आ चुका है, सम नाउ आई कैन डू दिस, बट इट्स नॉट लाइक दैट. आपने एक सम एक बार समझा, आपको मेथड समझ आई, देन यू हैव टू डू एटलीस्ट 5 to 10 सम्स ऑफ द सेम मेथड, राइट? दैट्स इट. बस ये 2 चीज़ें थी आज मेरी ओर से. Let's start with chapter number 1 of maths, and that is real numbers. अच्छा, real numbers होते क्या है? I think all of you know this. 5th, 6th, 7th से धीरे धीरे बिल्डअप करते आए हो तुम अपने नंबर्स का कंसेप्ट. ठीक है. When the numbers start with 0, you call them as whole numbers. When they start with 1, you call them as natural numbers. When you include negative numbers as well, you call them integers. When you express number in the form of fraction, that is p by q, you call it as rational numbers. And when you cannot do this, you call it as irrational number. ठीक है. अच्छा, इरेशनल आपका 10th में भी आएगा. रैशनल एंड इरेशनल दोनों. विल डिस्कस इट ड्यूरिंग योर एक्सरसाइज 1.3 एंड 1.4. ठीक है. 1.1 एंड 1.2 आर फन एक्सरसाइजेस. कुछ नहीं है उसमें. 1.2 तो अगर आपने देखा तो आप खुद बोलोगे कि अरे मतलब 10th की बुक में ऐसे सम्स आ कैसे सकते हैं. इट्स HCF, इट्स LCM एंड इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन. लगा बहुत कुछ नोन फैमिलियर वर्ड्स ये लगे, राइट? इट्स जस्ट दैट इन योर 1.2 इट्स रियली रियली ईजी. ठीक है. जो फंडा मेन हमें सीखना है इन योर 1.1, मोस्ट प्रोबेबली CBSE के सिलेबस से ये टॉपिक निकाल दिया गया है, बट आई वुड लाइक इफ़ यू लर्न इट, इट विल टेक जस्ट 5 to 10 minutes. ठीक है. और उसी बहाने आपको एक कंसेप्ट भी पता चल जाएगा. इस एग्ज़ाम में नहीं आएगा, बट यू नेवर नो कब मैथ्स की कौन सी एग्ज़ाम में आपको ये काम लग जाए, राइट? सो आई वुड प्रेफर कि इसको स्किप मत करो बिकॉज इट्स एक्चुअली ईजी. ठीक है. चलो, सो लेट्स स्टार्ट. अच्छा, रियल नंबर की बात कर रहे थे हम. आई एम सो सॉरी. जब आप इन सारे नंबर्स को एक साथ एक बैग में डालोगे, ठीक है, एक बैग ले लिया आपने, उसमें होल नंबर्स डाले, नेचुरल नंबर्स डाले, रैशनल डाले, इंटीजर्स डाले, इरेशनल डाले, सब कुछ डाला, देन दैट बैग कंटेन्स ऑल द रियल नंबर्स. ठीक है. सो बेसिकली कोई भी नंबर उठा के ले लो, इट विल बी अ रियल नंबर. ईजी. चलो, हमें इतना ज़्यादा डील नहीं करना इसके साथ. बस ये चैप्टर का नाम गिवन है रियल नंबर्स. थियोरिकल एस्पेक्ट इतना नहीं है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. ठीक है. चलो, मेन कंसेप्ट जो है हमारा, दैट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. ओके, लेमा वर्ड कुछ नया शायद से.
कुछ एक्चुअली नए जैसा है नहीं. लेमा इज सिंपली अ सेंटेंस विच इज़ ऑलरेडी प्रूवन. ठीक है, सेंटेंस बोलो या इक्वेशन बोलो, समथिंग लाइक दैट, स्टेटमेंट बोलो विच इज़ ऑलरेडी प्रूवन. ओके, अच्छा यूक्लिड को अभी के लिए साइड में रख देते हैं. एक सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा एक डिवीजन करते हैं. जस्ट ट्राई टू स्पिक द आंसर्स विथ मी. ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया 26 डिवाइडेड बाई 5. माना मैम की डिवीज़न में हम कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं, लेकिन इतना सिंपल क्योंकि इसको समझने के लिए ये काफ़ी है. ओके, चलो क्या करेंगे, 5 5 करेंगे 25, रिमाइंडर बचेगा तुम्हारा 1. ठीक है, अब हमारा कंसर्न क्या है, देखो ये जो नंबर था जिसको आप डिवाइड कर रहे थे, राइट, कैन आई एक्सप्रेस इट समथिंग लाइक दिस. 26 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 5 प्लस आपका रिमाइंडर 1. हो गई बात ख़त्म. 5 5 25 प्लस 1 26. ठीक है, बस यही है आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और कुछ नहीं. यूक्लिड ने क्या किया, यूक्लिड ने ये वाले नंबर को बोल दिया A, ये वाले नंबर को बोल दिया B, क्वोशंट आपका था तो उसको दे दिया सिंबल Q, एंड ये बचा था आपका रिमाइंडर तो उसको सिंबल उसने दे दिया R. दैट्स इट. A इज इक्वल्स टू बी Q प्लस R. दिस इज योर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, राइट. अच्छा, मैथ्स में ना ऑलवेज कुछ कंडीशन रहेंगे, पर्टिकुलरली टेंथ में आप देखोगे कि जब भी ऐसा कुछ स्टेटमेंट आएगा ना, देयर विल बी ऑलवेज कंडीशन. अच्छा, यू आर नोन टू दिस. व्हेन यू राइट P by Q is a rational number, you write where Q is not equals to 0, right? This is not possible. 0 कभी भी डिवीजन में जा नहीं सकता. So you write it as Q is not equals to 0. कुछ ऐसे ही कंडीशन हम यहाँ पे लिखेंगे. ठीक है, चलो what is the condition? देखो, कंडीशन इज हियर R के बारे में हम बात कर रहे हैं. R की वैल्यू कैसे होनी चाहिए, what conditions must it follow? That is 0 is less than or equals to R is less than B. क्या मतलब है इसका, देख के अजीब सा लगता है, मतलब समझो कुछ नहीं है. क्या मतलब है इसका, 0 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू, मतलब क्या हुआ, या तो तुम्हारा जो रिमाइंडर है वो 0 होना चाहिए, ऑब्वियस है. ठीक है, यहाँ पे 26 था, अगर 25 होता इन दैट केस यू वुड गेट योर रिमाइंडर 0. ठीक है, आइदर आपका रिमाइंडर 0 होना चाहिए और 0 जो है वो आपके रिमाइंडर से छोटा होना चाहिए. मतलब क्या, आपका रिमाइंडर 0 से बड़ा होना चाहिए बेसिकली. दैट इज ऑब्वियस ना. यहाँ पे आपको 1 मिला विच इज़ ग्रेटर देन 0. यहाँ पे 26 के बदले 27 होता तो यहाँ पे 2 मिलता, एंड सो ऑन. ठीक है, नॉर्मल डिवीजन जो हम करते हैं उसमें यू विल ऑलवेज गेट अ पॉजिटिव रिमाइंडर, उसमें कभी नेगेटिव रिमाइंडर आपको नहीं मिलेगा. सो दैट्स व्हाट वी आर सेइंग ओवर हियर, दैट योर रिमाइंडर मस्ट बी आइदर इक्वल्स टू 0 और इट शुड बी ग्रेटर देन 0. अच्छा, व्हाट इट शुड बी लेस देन, देखो b क्या है तुम्हारा, जिस नंबर से तुम उसको डिवाइड कर रहे हो, राइट. अब इन दिस केस आवर b इज 5. अगर तुम्हारा रिमाइंडर जो है वो b से छोटा नहीं आया, b से छोटा यानी 5 से छोटा नहीं आया, दैट इज अगर यहाँ पे 6 आया, क्या तुम रुकोगे यहाँ पे और विल यू कंटिन्यू योर डिवीजन? ऑफ कोर्स यू विल ना. अगेन यू विल टेक 5 1 ज़ा 5 एंड सो ऑन. ठीक है, यहाँ पे मैं नंबर अभी बदल नहीं रही हूँ. ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेन कंसेप्ट. अगर यहाँ पे रिमाइंडर आपको 20 से बड़ा मिला, देन योर डिवीजन विल नॉट एंड, इट विल कंटिन्यू. इट्स जस्ट दिस. ठीक है, रिमाइंडर क्या होना चाहिए आपका, आइदर 0 और यहाँ पे जो पहले था ग्रेटर देन 0 और लेस देन b. ठीक है, जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो उस नंबर से आपका रिमाइंडर छोटा होना चाहिए. दिस इज द कंडीशन. दैट्स इट, राइट. नाउ इज इट क्लियर? दिस स्टेटमेंट इज नोन एज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. ठीक है, यूज़ हम इसका करेंगे टू फाइंड द HCF. अभी तक आपने प्राइम फैक्टराइजेशन से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, दिस इज काइंड ऑफ लॉन्ग डिवीजन ओनली. जब हम सम्स करेंगे यू विल अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, तो वहाँ पे यूज़ किया है HCF को फाइंड करने के लिए. वैसे ही नाउ यू विल यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू फाइंड द HCF. अच्छा, पूरे साल 10th ख़त्म करके चले गए ना, उसमें से भी कुछ बच्चे आपको मिलेंगे हु विल बी कन्फ्यूज्ड बिटवीन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा
एंड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। क्या प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन हो जाता है, लेमा क्या है, एल्गोरिदम क्या है। देखो बेटा, लेमा इज जस्ट द स्टेटमेंट, ठीक है, जो अभी हमने यहाँ पे लिखा, दिस स्टेटमेंट इज योर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। लेकिन अभी जो हम सम्स करेंगे, सम्स में ये एक स्टेटमेंट में तुम्हें पूरा आंसर नहीं मिलेगा, राइट, यू विल हैव टू डू मल्टीपल स्टेप्स। तो यही लेमा को रिपीट करते 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 वी विल डू अराउंड 3 to 4 और 5 डिपेंडिंग अपॉन योर नंबर्स, वी विल कंप्लीट द सम। तो ये जो सारे स्टेप्स हो गए ना यूजिंग द लेमा, दे आर नोन एज एल्गोरिदम। The stepwise process in which you use this lemma is known as Euclid's division algorithm. आई बात समझ में, क्लियर है इतना? कहीं पे कुछ भी कंफ्यूजन है, यू कैन लीव योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, वी विल बी इन टच, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। दिस वॉज द इंट्रोडक्शन, दिस वॉज द थ्योरिकल पार्ट। लेट्स स्टार्ट इट्स एप्लीकेशन विथ एक्सरसाइज 1.1. ओके, इफ यू वॉन्ट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। Sure. Open your exercise 1.1. Question 1. You can see the instruction, I guess, and that is use Euclid's division algorithm to find the HCF of. You are given 3 sums. We will be doing the third sum. ठीक है, इसका second sum try करना, very interesting. फर्स्ट टाइम तुम्हें बहुत मेहनत करवाएगा, I would say, वो नंबर फाइंड करने के लिए, बट once you find it, आई वुड सजेस्ट टू रिमेंबर इट। कभी भी कोई पूछे ना 38220, तुम्हारे ना ऐसे मुंह पे होना चाहिए कि ये 2 नंबर्स से तुम मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा, ठीक है। चलो, सो डायरेक्टली वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 3 राइट नाउ। क्वेश्चन 1 का 3 एंड दैट इज HCF ऑफ 867 एंड 255, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, we will write, first we will write Euclid's division lemma। क्या था Euclid's division lemma? We just covered it. A is equals to BQ plus R where 0 is less than or equals to R is less than B, ठीक है। ये पोर्शन आपको HCF फाइंड करने में कहीं पे भी परेशान नहीं करेगा। यू डोंट हैव टू टेक दिस इन कंसिडरेशन एट ऑल, ओके। चलो स्टार्ट करें। रूल इज बड़ा वाला नंबर बाहर लिखो, इसमें से जो भी आपका ग्रेटर नंबर है उसको बाहर लिखो, इज इक्वल्स टू 255 इंटू, मतलब क्या, आपका B हो गया 255. नाउ यू हैव टू फाइंड क्वोशंट एंड रिमाइंडर, राइट। फ्रॉम डिविजन लेमा you are already having A and B. Now we have to find out Q and R. Let's go for it. It's simple division basically. 267 डिवाइडेड बाई 255. 1 से तो नहीं होगा, 2 से भी नहीं होगा, वी कैन गो फॉर 3 आई गेस, राइट। अच्छा, एक ट्राई करना छोटा सा, आई एम जस्ट सजेस्टिंग यू, कंपेयर दिस नंबर विद दिस नंबर। 2 के टेबल में 8 कब आएगा? इट्स अराउंड 2 4s, ठीक है। तो क्योंकि इट्स 255 थोड़ा ज़्यादा हो गया 200 से, तो 4 से नहीं लेके 3 से ट्राई करके देखो, एक नंबर पीछे, ओके। तो 255 को 3 से करते हैं, 5 3s 15, 1 5 3s 15 प्लस 1 16, 3 2s 6 प्लस 1 7, 7 minus 5 will give you 2, 0 and 1, ठीक है। अब कैसे लिखोगे इसी चीज़ को, देखो। अच्छा, मैंने थोड़ी जगह छोड़नी चाहिए थी, कोई बात नहीं, थोड़ा इस साइड ले लेते हैं हम इसको। कैसे लिखोगे? 867 इज इक्वल्स टू B यानी योर 255 इंटू Q यानी योर क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। हो गया आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R, ठीक है। अब क्या होगा, जो तुम्हारा B था वो बन जाएगा तुम्हारा A, इसको ले लो बाहर, दैट इज 255 इज इक्वल्स टू जो आपका रिमाइंडर था वो बन जाएगा आपका B, ओके।
चलो, सो नाउ यू विल राइट 102 इंटू, अब क्या करना है, 102 से डिवाइड करना है किसको, 255 को. इफ़ यू वॉन्ट यू कैन राइट इट सेपरेटली, ओके, और यू कैन डायरेक्टली राइट इट ओवर हियर, whichever method is suitable to you. ठीक है, अभी फर्स्ट सम है तो लेट्स राइट इट सेपरेटली, यू विल अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. चलो, 102 से करेंगे, 2 से ही होगा ऑफकोर्स, है ना, 3 से करेंगे बढ़ जाएगा. सो 102 इंटू 2, 2 ज़ा 4, 0, 2 1 ज़ा 2, क्या बचेगा, यहाँ पे बचा आपका 1, 5 एंड हियर इट्स 0. बताओ कैसे लिखेंगे, जल्दी से बताओ. 102 आपका बी है, इंटू क्वोशंट यानी 2 प्लस रिमाइंडर यानी 51. आ रहा है समझ में, धीरे धीरे सेट हो रहा है. व्हाट आर वी डूइंग राइट नाउ, वी आर फॉर्मिंग अ अल्गोरिदम. ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करके वी आर राइटिंग द अल्गोरिदम. दैट्स इट, दिस आर द स्टेप्स. ओके, चलो अब क्या होगा, आपका जो बी था वो वापस बाहर आ जाएगा, 102. आपका रिमाइंडर जो था वो बन जाएगा आपका बी. और अब क्या, ये तो सीधा दिख रहा है ना, 51 2 ज़ा 102, तो यू कैन राइट 51 इंटू 2 प्लस 0. फिर भी कुछ कन्फ्यूजन है तो चलो जल्दी से यहाँ पे दिखा देती हूँ. इट विल बी समथिंग लाइक दिस एंड यू विल गेट 0. जब भी आपका 0 आ जाए रिमाइंडर में, यू हैव टू स्टॉप, यू हैव रीच्ड द लास्ट अल्गोरिदम स्टेप. ठीक है, सो नाउ यू विल राइट इट एज, क्या लिखोगे इसको, 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0. राइट, दिस इज योर लास्ट स्टेप. क्या होगा, लास्ट में जो नंबर आया आपका आगे, रिमाइंडर, कंफ्यूज नहीं होना है, इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं चाहिए. ठीक है, ये वाला जो नंबर आया आपका, दैट विल बी योर HCF. So finally you will write your answer and that is HCF of 867 and 255 is 51 and you are done. ठीक है, easy था, right? Euclid's division lemma. Lemma लिखो पहले always, then start with the greater number outside. डिवाइड करते जाओ, उसको लेमा के फॉर्म में लिखते जाओ. दैट्स इट, राइट. बाकी के 2 सम्स जो है, कैन यू डू इट इन होमवर्क, आई एम श्योर यू कैन. ओके, चलो जल्दी से नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लो एंड देन वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मिटा दिया. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2. एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू नॉट सो इम्पॉर्टेंट आई वुड से. मुझे ये शायद पहले नहीं कहना चाहिए, इज़न्ट इट. ध्यान दे देना, थोड़ा सा पढ़ लेना. अगर तुम्हारा टारगेट आउट ऑफ आउट है तो तुम्हें कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए. एंड आई वुड से द सम इज़ ईजी. लास्ट 2 सम्स जो है ना, दे आर ऑलमोस्ट ऑफ सेम मैथड, बट उसमें हम इतना नहीं जाएंगे बिकॉज इफ़ यू सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, इट इज़ नेवर आस्क्ड. ठीक है, तो विल नॉट डू दैट. लेकिन दिस वन पर्टिकुलरली क्वेश्चन नंबर 2 इज़ एक्चुअली ईजी. लेट्स गो फॉर इट. ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का ही यूज़ करना है. ओके, चलो क्वेश्चन तुम्हारा बोलता है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर. पहले ना दिमाग में ऐसे सोच लो, पॉजिटिव यानी 1 2 3 4 5, ऑड यानी वी आर टॉकिंग अबाउट 1 3 5 7 एंड सो ऑन. ठीक है, any odd positive integer can be expressed in the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5. This is what we have to prove. ठीक है, चलो सिंपल सा एक रूल है. देखो पहले क्या प्रूव करना है, that any odd positive integer can be expressed in the form of can be expressed in the form of 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 and so on. ये वाला पार्ट ये रिसेंबल कर रहा है तुम्हारे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से. सोचो कौन से साइड पे, LHS पे कि RHS पे. येस, इट डज रिसेंबल टू योर RHS. ठीक है, क्या था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमारा, BQ प्लस R. अगर इसको कंपेयर करो, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ योर B? इट्स अपेरेंटली क्लियर ना, दैट योर B विल बी 6. ठीक है, यहाँ पे जो भी Q के साथ दिया है ना, दैट विल बी योर वैल्यू ऑफ B. ठीक है,
तो अब ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कैसा बन जाएगा हमारा? नाउ इट विल बी a इज इक्वल्स टू 6q प्लस r। ठीक है, कंडीशन के बिना तो हम लिख नहीं सकते। कंडीशन क्या थी हमारी? 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू r लेस देन b, but now we know the value of b, in this case it is 6, so we will write 6 over here. 0 is less than or equals to r is less than 6, that's it। अब क्या करना है? सिंपल स्टेप्स शुरू हो रहे हैं, दैट इज चलो ठीक, ओके ठीक है, दैट इज देखो करना क्या है, तुम्हें प्रूव करना है कि भाई यहाँ पे 6q प्लस आर है, लेकिन जब भी ये a की वैल्यू कोई ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा तो ऑलवेज दिस r मस्ट बी आइदर 1 और 3 और 5, वहाँ पे 2 4 6 नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाट यू हैव टू प्रूव। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से करेंगे? यही लेमा लेके इसमें वी विल पुट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ r। अच्छा, कहाँ से r की वैल्यू स्टार्ट करोगे? यू आर राइटिंग इक्वल्स टू ओवर हियर, दैट मीन्स r कैन बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो स्टार्ट करो यहाँ से। एक बार यहाँ व्हेन लिख लो, व्हेन r इज इक्वल्स टू 0, आपका ये लेमा क्या बन जाएगा? a इज इक्वल्स टू 6q। ठीक है, व्हेन r इज इक्वल्स टू 1। अच्छा देखो यहाँ पे कहाँ तक जा सकते हैं हम? इट मस्ट बी लेस देन 6। लेस देन 6 मतलब यू कैन पुट द वैल्यूज ऑफ r अप टू 5, इजंट इट? आपकी जो b की वैल्यू है उससे एक वैल्यू का, इजी। चलो नेक्स्ट कम्स व्हेन r इज इक्वल्स टू 1, a विल बी इक्वल्स टू 6q प्लस 1, r इज इक्वल्स टू 2, दिस विल बी 6q प्लस 2। भगा लो है ना, भगा के देख सकते हो ऐसी चीज़ें तुम आराम से, बिकॉज मैं अपनी स्पीड बढ़ा नहीं सकती लिखने में इससे ज़्यादा, है ना, बट यू कैन सेव योर टाइम डेफिनेटली। ठीक है, ये 5 वैल्यूज़ यहाँ पे हमें मिली। नाउ लेट्स मॉडिफाई इट लिटिल बिट। क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे? 6q को कैन आई राइट एज 2 इंटू 3q। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे 2 को कॉमन लेके कैन आई राइट इट एज 3q प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे 2 कॉमन लेके कैन आई राइट इट एज 3q प्लस 2। ठीक है, अब ये जो हमने 2 कॉमन निकाल के बाकी जो बचा है ना, इसको कुछ सिंबल दे देते हैं सो दैट वी डोंट हैव टू स्पीक इट एवरी टाइम। तो इसको ले लो सपोज 2k1, 2k2, 2k3। इसका मतलब क्या हुआ? जितनी बार आपके पास कोई नंबर है जिसके साथ मल्टीप्लिकेशन में 2 है, व्हाट डज इट मीन? दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। sorry, what does it mean? This and this, these 3 numbers are divisible by 2. If they are divisible by 2, that means they are the even numbers. Of course they are the even numbers। ठीक है, तो यहाँ से प्रूव हो गया कि भाई जो हमारा ये वाला बच्चा था इसको हम ये फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाए, इसको नहीं कर पाए और हम इसको नहीं कर पाए। मतलब क्या? that whenever the number is an odd positive integers, then you can express it in the form of either 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5। that's it। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। क्या किया? लेमा लिखी, b की वैल्यू फिक्स की, r की वैल्यू फिक्स की कि भाई वो 6 से छोटा होगा, r की टर्न बाय टर्न वैल्यू लेके उसको लेमा में पुट करना स्टार्ट किया। दैट्स इट। और हमें ऑलरेडी पता है, देखो हमें ऑलरेडी पता है कि हमें क्या नहीं चाहिए, राइट? कंफ्यूज मत होना, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें यू हैव टू अप्लाई अ काइंड ऑफ लॉजिक। ठीक है, तुम्हें ऑलरेडी पता है कि भाई मुझे क्या प्रूव करना है। मुझे करना है 1, 3 एंड 5 वाला। मुझे क्या नहीं चाहिए? मुझे नहीं चाहिए 6q प्लस 2 एंड प्लस 4 वाला। तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो, कुछ ऐसे मॉडिफाई कर दो कि तुम बोल पाओ कि भाई दिस आर द even numbers। Why even numbers? Because these numbers are divisible by 2। that's it। ठीक है, so we are done with question number 2। question number 3 will be in homework because आपको
आर्मी को हेल्प करनी है थोड़ी सी, कितने कॉलम्स वो फॉर्म करे वो बोलना है। वो कॉलम्स फॉर्म करने के लिए आपको बस ढूंढना है HCF, नथिंग एल्स। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से जो हमने HCF ढूंढा अभी वो 867 एंड 255 का, द सेम थिंग यू हैव टू रिपीट फॉर 616 एंड 32। दैट्स इट। 616 आपका बाहर आएगा, 32 से यू विल स्टार्ट डिवाइडिंग इट एंड फाइनली वॉट एवर नंबर यू गेट विल बी योर आंसर। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे मेथड्स रिपीट होंगे ना उसमें हम टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। ओके, चलो इसका ले लो स्क्रीनशॉट एज यूजुअल। बाकी मैंने बोला है कि लास्ट 2 जो है वो हम नहीं करेंगे, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू दे आर नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, यू कैन रेफर इट in some reference or like that. Okay, we'll go to your exercise 1.2. ओके बेटा, तो हम कर चुके हैं एक्सरसाइज 1.1 के ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड द मेन मेथड्स। ठीक है, लास्ट 2 क्वेश्चंस एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू आर नॉट ऑफ मच इम्पॉर्टेंस योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड इनफैक्ट आई वुड से कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। वैसे कंसेप्ट की कभी कमी नहीं होती, जितने ज़्यादा डेवलप करो उतना अच्छा ही है, बट एट दिस स्टेज इट्स ओके इफ़ यू लीव दोज 2 सम्स। ठीक है, ओके। सो अभी हमने बात की मैथ्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ठीक है, आज वीडियो यहाँ पे एंड कर रहे हैं। आई विल अपलोड एक्सरसाइज 1.2 इन नेक्स्ट वीडियो, दैट इज़ ऑलमोस्ट आई ट्राई टू बी ऑन टाइम। आज जिस टाइम पे वीडियो अपलोड हुआ है उसी टाइम पे 1.2 का वीडियो कल भी अपलोड हो जाएगा। सो आई एम एक्सपेक्टिंग ईच ऑफ यू टू बी राइट देयर विथ योर notebooks and pens. ठीक है, these 3 sums are in homework. If all these methods were clear to you, then एक काम करना, होमवर्क में मैंने शायद 1.2 का भी कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन कंप्लीट वॉचिंग 2 videos, that is of exercise 1.1 and 1.2, and then go for this 3 sums. Put your answers in the comment section of any of these 2 videos, that's fine. Okay, so till then keep learning, keep enjoying. See you in my next video. Bye bye, have a nice time. Don't forget to like, comment and subscribe if you haven't.